ठीक है, कैन आई से सेल्स बुक, देन और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड कैश बुक। अब आप थ्योरेटिकली समझिए, द बैलेंसेस ऑफ दीज सब्सिडरी बुक्स आर ट्रांसफर टू लेजर। यही है ना, लेजर में ही भेजना है ना। ठीक है, बट एक छोटी छोटी बात। ठीक है, तो एक चीज अगर हम लिखें, यू कैन से द बैलेंसेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी सारी बुक का बात कर रहा हूं, आर ट्रांसफर टू लेजर। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को छोड़ी, एक बार छोड़ी दियो, एक बार सुन लियो, एक बार रिसीव कर लो। ठीक है, जैसे कि परचेज बुक कौन से लेजर में जाके बैठ जाएगा? क्या लग रहा है? परचेज का लेजर, नाम तो वही है सर। ठीक है, परचेज का लेजर। अब आप मुझे बताइए कौन सी साइड परचेज का लेजर बना है टी शेप में? एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। और अगर मैं आपको बोलूं, जब आप परचेज कर रहे हो तो आपने किस चीज की परचेज करी बच्चे? गुड्स की, पहली बात। और कहने से ऑन उधारी, तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्टी का भी नाम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो जब तुम लेजर बना रहे हो, क्या तुम्हें सिर्फ परचेज बुक बनाना है, या तुम्हें जो लेजर होगा वो पार्टी का भी लेजर बनाना है? एंड रादर आई शुड से पार्टी सर, सीधा सीधा क्रेडिटर लिखो ना। क्रेडिटर ही तो है, परचेज करूंगा तो आपने उस क्रेडिटर के लेजर को डेबिट करा या क्रेडिट करा? क्रेडिट, बिकॉज अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी तो क्रेडिट ही होगी ना भाई। ठीक है, यही चल रही है ना कहानी। सेल्स बुक गुड्स का होता है और क्रेडिट का होता है, कौन से अकाउंट में चला जाएगा? सेल्स अकाउंट। और कौन सी साइड? क्रेडिट से। वेर एज जो लेजर होगा वो क्या होगा बच्चे? डेटर। और वो डेटर कौन सी साइड करो? डेबिट। आपके सामने अभी अब क्वेश्चन में आपको खुद ही रिकंसाइल हो रही होंगी बात। परचेज रिटर्न बुक, ये भी किस चीज की है? गुड्स की। कौन सा होगा? क्रेडिट। अब आप इसकी मुझे एंट्री देखो, जरूरी थोड़ा ना है, सब्सिडी बुक ना सब फर्जीवाड़ा निकल चुका है। ये मैनुअल टाइम पे चलता था, ये आपको सिखाया जा रहा है, फालतू की बात है। एंट्री डलती है सिस्टम में सीधी। परचेज रिटर्न की एंट्री बता दो मुझे। एग्जैक्टली exactly। और आपके दिमाग ऐसे है, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट, और उधारी पे तो क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, आपने इसको क्या करा? क्रेडिट करा ना बच्चे। और काउंटर कौन सी पार्टी यूज हो जाएगी? क्रेडिटर, उसको डेबिट ही तो करा है आपने भी कुछ। सेल्स रिटर्न, ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न गुड्स का होता है और क्रेडिट का होता है। और कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। नाउ व्हिच बैलेंस इट हैज? एग्जैक्टली, बिकॉज सेल्स हैज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हैज डेबिट बैलेंस। और काउंटर कौन सा लेजर इंपैक्ट होगा? डेटर। आपके डेटर बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए। आपको समझ आनी चाहिए, हजार तरीके होते हैं एक लैंग्वेज को समझने के। भाई जब मैंने बेचा तो डेटर बढ़ गए, वापस आ गए तो कम ही तो होंगे ना, और डेटर कम होगा तो क्रेडिट ही तो होगा। ठीक है, बिल रिसेबल का आपने देखा कोई भी पॉइंट नहीं आया, लेकिन जनरली आपको बताता हूँ बिल रिसेबल का क्या होगा? बीआर अकाउंट बन जाता। ठीक है, और बीआर अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। अब आप बोलोगे होता क्या, कुछ आइडिया किसी बच्चे को बीआर क्या होता है? मैंने आपको उधारी पे बेचा, बेचा। ठीक है, मान लो अनन्या जी, आपको मैंने रिमोट भेजा 100 रुपए उधारी पे। मैं एंट्री क्या डालता हूँ? अनन्या डेबिट टू सेल्स। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं अनन्या जी, आप पैसा दोगे नहीं दोगे? उन्होंने कहा सर रिटर्न ले लो मेरे से, लो। ठीक है, रिटर्न ले लो, नहीं दिया तो जेल कर देना। उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है, वो डॉक्यूमेंट मेरी बुक्स के लिए बीआर हो जाता है, बिल रिसीवेबल। जैसे ही आपने पेपर दिया ना, मैं खुश हो गया, तो ये बिल रिसीवेबल होता है। और मैं खत्म किसको कर देता हूँ? अनन्या को। तो बिल रिसीवेबल टू अनन्या। ये चैप्टर आपका है नहीं अभी। ठीक है, लेकिन आप समझिए एंट्री क्या होती है। अगर मैं बिल एंट्री तो आपको आनी चाहिए, छोटी सी एंट्री अगर यहां बना दूं मैं, बिल रिसीवेबल टू डेटर। बिल रिसीवेबल एक पेपर होता है सिर्फ,
जिसकी वैल्यू है, लीगल पेपर है, जैसे 500 का नोट आपके पास पड़ा, उसकी वैल्यू है, उसको छोड़ दोगे क्या ऐसी आप? नहीं, पेपर की वैल्यू है। ठीक है, ऐसी आपकी रिटर्न कमिटमेंट की एक वैल्यू है, तो बी आर डेबिट टू डेटर, तो बी आर बढ़ जाता है और डेटर क्या हो जाता है? क्रेडिट। सिमिलरली बिल्स पेबल होती है, मैंने जो बेचा था, मैं भी तो लोग से खरीदता हूंगा, तो मैंने भी तो किसी को एक डॉक्यूमेंट वादा करा होगा, तो बीपी क्या हो जाता है? अब मेरे लिए वो क्या हो जाता है? बिल्स पेबल। समझ रहे हो? जब मैं खरीदता हूं और मैं इशू कर रहा हूं, ठीक है, तो बिल्स पेबल एकदम रिवर्स होता है। बिल्स पेबल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, दैट्स अ लायबिलिटी। मैं रिटर्न किसी को वादा करके आ गया हूं, मैं पैसे दूंगा, और जिससे खरीदा होता है वो क्रेडिटर होता है, तो क्या हो जाता है? डेबिट। आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और कैश बुक का टोटल कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ये अभी आपका एक समरी बनी कि वो जो अभी जो आपने क्वेश्चन करा वो था। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि आप रिसीव कर लिया तो सारे, मैं आपसे अब एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, सपोर्ट करना इस चीज पे। आपने परचेज करा 100 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है 10, तो आप जब परचेज बुक बनाएंगे तो आप 100 पे रिकॉर्ड करेंगे या 90 पे रिकॉर्ड करेंगे? किससे परचेज करा है? परचेज फ्रॉम ए, ए का नाम लिखोगे, 100 रुपये, 10 रुपये माइनस कर दोगे, परचेज कितने की हो जाएगी? 90 की। आपने ये खरीदने के लिए फ्रेट दिया 8 रुपए का, और पैकिंग का खर्चा 3 रुपए का। पहली बात दिमाग रख लेना है, परचेज का खर्चा नहीं बढ़ रहा है, सामान कितने का है तुम्हारा? 90 का ही है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो उसके लेजर अलग होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सर वो तो यहीं बना दिए, हाँ तो बना दिए तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? बना दिए तो कोई बात नहीं। एक कौन सा बन गया था? फ्रेट। और एक कौन सा बन गया था? पैकिंग। यानी कि भाई मैंने 8 रुपए फ्रेट के दे दिए, 3 रुपए पैकिंग के दे दिए, तो बेसिकली आपका एक टोटल आ गया, कितने रुपए का आ जाएगा? 101। यही करा आपने भी पैटर्न में। इससे अगर मैं आपको बोलूं, आपकी परचेज अकाउंट में कितने रुपए चले जाएंगे? एक ही है, इतनी ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे यहीं से तो लेजर हो गया, परचेज बुक एक ही था, अब कहाँ कहाँ क्या क्या डालूंगा? परचेज अकाउंट में कितना डालूंगा? 90। सर फ्रेट का अलग लेजर बनेगा, बिल्कुल बेटे, परचेज में मत डाल देना। फ्रेट कितने से? 8 रुपए, खर्चा है, डेबिट होगी। सर जी पैकिंग, बेटे पैकिंग का भी तो खर्चा ही होता है। और सर ये मिस्टर ए को कितने रुपए देने हैं? 101। क्योंकि मिस्टर ए को बोला था भाई जी 90 का दे दो, और ये सारा 8 रुपए, तीनों 101, तो मिस्टर ए डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? आप बताइए। और आप देख लो, आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर हो गया लेजर में भी। समझ आ रहा है आपको क्या चल रहा है? अब इसी को आप कह रहे थे ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन करवा दो, सर लो बेटे, ये जब क्लोज करूंगा तो कैरेट डाउन 90 आ जाएगा। इसी को तू ब्रॉड डाउन कर दे 90, क्या दिक्कत वाली बात है? कैरेट डाउन 8 रुपए कर देगा, इसी का ब्रॉड डाउन कर दे 8 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी का कैरेट डाउन 3 रुपए कर देगा, ब्रॉड डाउन कर देगा 3 रुपए। इसका कैरेट डाउन 101, और ब्रॉड डाउन इस तरफ आ जाएगा 100। अगर आपको यहाँ से भी है, और देख लो, आपको अकाउंट सब आ गई है। ठीक है, अब आपको हर चीज रिलेटेड दिखनी चाहिए। मेरा हमेशा इंटेंशन अकाउंट्स का ये नहीं है आपको एक चैप्टर करो, मुझे नहीं मजा आता। लेकिन अब आपका फ्रॉम पॉइंट जीरो टू एंड तक कैसे पहुंच रहा है ये दिखना चाहिए आपको। आपको क्या लग रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल मैच हो जाएगा। कैसे मालूम है? परचेज कितने रुपए से? 90 से। फ्रेट कितने से? 8 रुपए। पैकिंग 3 रुपए। और मिस्टर ए 101 आपका ट्रायल मैच। मुझे बताइए, समझ आया बच्चा आपको? दिस इज सीक्वेंस, क्यों कर रहे हैं, क्या चीज है, वो चीज है। क्लियर है? अब हालांकि अब आपको ये अगर एकदम कनेक्टेड है तो आपको सारी चीजें पुरानी याद आई होंगी कि हमने ये चीजें करी थी, ये ऐसे हुआ है। ठीक है, बट स्टिल मेरे को ये है कि मैं आपको थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज के एंगल से हल्की सी बातें बोलूं।
ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको आती जाएगी, साथ साथ होता रहता है, तो वो है। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, आपने कोई चीज सेल करी 100 रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट 5 रुपए है, जनरली बोल रहा हूँ, आप मुझे जर्नल एंट्री बता दीजिए, मुझे अच्छा लगता है सेल्स की एंट्री सुनना। कैश डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितने से? हम्म, टीडी समझ गए ना क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 95। प्लीज ध्यान रखिए, अपने रिज्यूमे टॉप पे लिख दीजिए। और ये हमने लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। आप सोचो, जब दुकान पे आप आए ना मेरी 100 रुपए की, मैंने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 95 है ना, तो मैं 95 पे रिकॉर्ड करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स। ठीक है, तो मैं सीधी एंट्री क्या डालूंगा, 95 एंड 95। और अगर ये उधारी पे होता तो मैं डेबिट क्या कर देता, डेटर कर देता। ठीक है जी। इसी चीज को अगर मैं बोलूं, अगर मैंने कोई चीज परचेज करी 500 की, ट्रेड डिस्काउंट 120, तो आप मुझे बताइए मैं परचेज एंट्री क्या करूं? एग्जैक्टली, एंड इट कैन बी परचेज टू कैश और परचेज टू क्रेडिट। ठीक है, कितने से परचेज करूं? एग्जैक्टली। अरे सर, ट्रेड डिस्काउंट देखो, नहीं दिखाऊंगा भाई, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आप कह रहे हो रिकॉर्ड करो, आप जिंदगी में खुद ही फंस के खुद ही निकल सकते हो। आप कह रहे हो नहीं नहीं सर, 500, मैं कह रहा हूं ले लो आप एक बार, परचेज आपकी 500 की है ना, आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, आप डिस्काउंट को क्या करोगे, आपने परचेज कर, आपको फायदा हो गया, टू ट्रेड डिस्काउंट 120। अगर आप ऐसी एंट्री बनाते हो, आप आ तो गए आप इक्वल, बट ये गलत है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे को दिख रहा था परचेज रिटर्न पे कोई बात चल रही थी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसी कह रहा हूँ, सेल्स रिटर्न हो गई 50 रुपए की, ठीक है, भाई मैंने बेची थी कितने की, 100, और वो कस्टमर डिस्काउंट कितना लेके गया था। अब एक बात बताओ, अगर वो आधा सामान वापस कर रहा है, ठीक है, तो क्या जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया था 5 रुपए का, तो भी तो कम हो जाएगा ना अपने आप। और आप ऐसे मत सोचिए, मैं कह रहा हूँ एक बार छोड़ दीजिए आपसे, ठीक है, आप मुझे बताओ, जब वो वापस आया, अब मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे वापस। मैंने जब उसे बेचा, तो उससे कितना कैश लिया था, 95। ही इज टेक्निकली रिटर्निंग मी 50%। हाउ 50%? लिस्ट प्राइस की बात चल रही है ना, तो मैं उसको कितने रुपए दूं? क्या मैं उसको 50 रुपए दे दूं? आपको लग रहा है ये चीज, ये आपको दुकानदारी के एंगल से लग रही है बात? उसने मेरे को 95 रुपए दिए, और जब वो आधा सामान दे रहा है, तो मैं उसे 50% से ज्यादा रिवर्स रिटर्न कर दूं? ये कैसी दुकान चला रहे हो भाई, समझ रहे हो? तो आप उसको कितना वापस करोगे, 47.5। ठीक है, और आप डेबिट क्या कर दोगे, सेल्स रिटर्न 47। बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड हेयर एट इटसेल्फ ऑल्सो। ट्रेड डिस्काउंट नाम का ले रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस यही चीज, आपका वो फैंसी तरीके से लिखा हुआ था कि तुमने ट्रेड डिस्काउंट ये दे रखा है 2.5 रुपए का, तो भाई सेल्स रिटर्न टू कैश ही तो कर रहा हूं मैं। यार एक बात बताओ, 95 की सेल थी, आधी वापस आ गई, तो 47.5 की सेल ही तो खत्म करूंगा, 50 की क्यों कर दूंगा भाई? ट्रेड डिस्काउंट ना पहले रिकॉर्ड हुआ था, ना अब रिकॉर्ड होगा। एवरीथिंग इज परफेक्टली अलाइंड, हर चीज के पीछे लॉजिक होगा बच्चे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप कभी भी 50,000 करोड़ लॉजिक भी पकड़ दोगे ना, हर चीज के पीछे कहानी एकदम परफेक्ट चलेगी अकाउंट्स में, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला, इफ आई से परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अगर 250 का है, तो मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितने का, इसका मतलब उस पर एडजस्ट करवाऊंगा, 60 का ही होगा ना। ठीक है, बट इतना लोड क्यों ले रहे हो, सिर्फ परचेज रिटर्न की एंट्री बता दो।
एग्जैक्टली। कैश वापस आ जाएगा, परचेज रिटर्न कितना वापस आएगा, 250 देगा कोई आपको? नहीं, 250 माइनस दिस, 190 रुपये वापस आ जाएंगे। क्यों? 380 की परचेज करी थी, आधी वापस करोगे तो परचेज रिटर्न आधी 190 ही तो लिखोगे। अगर आपने वो नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपको एंट्रीज ऐसे मतलब समझ आनी चाहिए थी। ठीक है, और तो मुझे लगता है बाकी सब अलाइंड है। कोई और स्पेसिफिक डाउट आपको लग रहा है इसमें? समझ आ गया कैसे क्या चीज अलाइंड हो रही थी? कौन कौन सी चीजें हम लोग सेल सब्सिडरी बुक में नहीं लेते? इफ ऐसे मुझे बताना कि इसको सब्सिडरी में लेना है नहीं लेना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बुक्स बनेंगी और आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, नहीं लेंगे। बट इसकी नीचे एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या एंट्री डालेगी? काय बार परचेज, फिक्स्ड एसेट डेबिट रे। गुड्स जब खरीदते हो तो परचेज आता है। ठीक है, लिखवा देता हूं। चलिए, ये ना भी, और आपको ना मैं नोट करने को दूंगा, ये समरी बन गई है आपकी। ठीक है, फोटो खींच लेना है, इसको नोट भी करना। मैं आपको ये कह रहा हूं, जो जनरली देखा जाएगा, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। सबसे पहला, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लो 5 लाख का है। ठीक है, क्या ये रिकॉर्ड करी जाती है? नहीं, वो तो मैंने लिख ही दिया। बट आप प्लीज इसकी जर्नल एंट्री भी बताइए ना, फिक्स्ड एसेट टू कैश। और मान लो अगर उधारी पे होता तो आ जाती। एग्जैक्टली एंड तो भी नहीं आती, समझ रहे हो? तो फिक्स्ड एसेट टू कैश बोल लो, फिक्स्ड एसेट टू कैश बोल लो, या फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। अरे क्रेडिटर बोल लो, कैसी बातें कर रहे हो बेटे, क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं। गुड्स के लिए होता है क्रेडिटर वर्ड, समझ रहे हो? परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, दीज आर बुक्ड फॉर गुड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लूंगा? नहीं लूंगा, लेकिन आइए जर्नल एंट्री चेक करते हैं। सेल प्राइस क्या है? 8 लाख। बुक वैल्यू होता है बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा है? आपकी बुक्स में दिख रहा है 5 लाख का। आपने बेचा कितने का है? प्रॉफिट कितने का? 3 लाख। इसकी एंट्री बनाई। बैंक में कितना आएगा? क्यों रे? मैं तेरे को भी ये सारा फर्नीचर 5 लाख का बेच दूं तो 5 लाख कैश रखे, सेल प्राइस रखेगा ना? तो बैंक में क्या आता है हमारा? सेल प्राइस। जो मेरा फिक्स्ड एसेट खत्म हो गया, कितने से हुआ? 5 लाख, दैट्स बुक वैल्यू। और तेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ था? ये आ गया तेरा पीएनएल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझ रहे हो? और अगर इसी कहानी को अगर मैं एक और चीज कर दूं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 8 लाख, दिस इज द सेल प्राइस, एंड इफ आई से बुक वैल्यू इज 10 लाख, तो चिराग जी क्या एंट्री डालोगे? फिक्स्ड एसेट बेचा है तूने 8 लाख का, बुक वैल्यू 10 लाख। बैंक में कितना बच्चों? 8 लाख। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा? 10 लाख। और आपका लॉस आ गया भाई साहब, लॉस डेबिट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो एसेट अगर जितनी वैल्यू पे पड़ा बाहर तो उतने से ही जाएगा, बैंक में सेल प्राइस, जो डिफरेंस आ गया क्रेडिट पे तो प्रॉफिट, डेबिट पे तो लॉस। मुझे बताइए, क्लियर है? वेरी गुड, बस एक दो एंट्री और करते हैं। नहीं, और तो कोई ऐसा वो नहीं है। और कोई एंट्री दिमाग में आ रही है आपको? कुछ कंफ्यूजन ऐसा दिमाग में चल रहा है? क्लियर है बच्चे? इसको आप नो, हाँ। परचेज रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या सब्सिडरी बुक में जाएगा? पहली बात तो फिक्स्ड एसेट जाएगा ही नहीं। ठीक है, बट सपोज कर, चौथा, परचेज रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब समझो, जो मैं फिक्स्ड खरीदा था, डेबिट करा था, अब जब मैं वापस कर रहा हूं तो क्रेडिट ही तो होगा ना भाई। मैंने जब फिक्स्ड एसेट खरीदा था, मैंने परचेज अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट डेबिटेड,
आज मैं वापस कर रहा हूं, क्रेडिट हो जाएगा। वेंडर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। या फिर भाई मुझे मेरा पैसा दे दे भाई, मैं आज एसी खरीद के आया 30,000 का, एसी टू कैश, आज शाम को ही वापस कर दिया, कैश टू एसी। बट इज इट अ पार्ट ऑफ सब्सिडी बुक? नॉट एट ऑल, दैट्स अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है दोस्त। और अगर हाँ ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है? चलिए, तो मेरे हिसाब से बच्चे सब्सिडरी बुक का आपका ग्रिपिंग बैठ चुकी है। पर अभी भी किसी भी चीज को पूरा कंप्लीट करने का क्या मतलब होता है, इसका थ्योरी के 3-4 पेज पढ़ लेना भाई। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रू फॉल्स जो है वो कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप आराम से हैंडल कर लोगे, बट कोई एमसीक्यू या कुछ है तो वो उसको रीड करोगे याद करने का। ठीक है, अगर वो दिक्कत आ रही हो बताना, मैं डिक्टेट कर दूंगा कुछ मेन पॉइंट, बट एक बार रीड कर लोगे तो सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सारा का सारा डन हो गया। और ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को?